वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में आज एक नई चर्चा करेंगे या एक नए टॉपिक या एक तरह से कह सकते हैं कि समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, फरवरी माह के सैलरी बिल है प्रोसेस हो चुके हैं। अधिकांश लोगों ने चेक कर लिए होंगे। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया कि आपको इसको किस तरीके से फॉरवर्ड करना है, कुछ गलती है तो किस तरीके से उसको रिवर्ट करना है। इसके अलावा जो भी करेक्शन है वो आपको किस तरीके से करना है। जैसे इनकम टैक्स है, वो मान लो जैसे ज़्यादा था तो उसको कम करना है या उसको डिलीट करना है। जो भी काम करना है वो आप किस तरीके से करेंगे, पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में एक एक टॉपिक पे बना रखी है, तो वो आप देख लें। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी कार्मिक का अगर बिल नहीं बना है तो पहले तो आप चेक कैसे करेंगे किसी कार्मिक का बिल नहीं बना। दूसरा, उस कार्मिक का बिल क्यों नहीं बना उसका भी आपको कारण पता होना चाहिए ताकि उसका आप निवारण कर सकें। और तो इसके लिए सबसे पहले आपको जैसे यहाँ से जो भी वीडियो है उनके लॉगिन में जाकर के वर्क स्पेस में जाकर के आपको वीडियो रोल सेलेक्ट करके इस तरीके से जो टास्क वगैरह आएगा। अब इसमें यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर के सबसे पहले तो आप चेक करेंगे किसका बिल बना। तो यहाँ से जैसे बिल्स पे जाएंगे, बिल्स पे जाने के बाद में यहाँ सैलरी बिल्स है और सैलरी बिल्स में जाने के बाद में ऑटो सैलरी प्रोसेस है। अब ऑटो सैलरी प्रोसेस में आप यहाँ जाएंगे तो कोई भी एक यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो आपको होगा। तो यहाँ से जैसे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, अभी जैसे नहीं आ रहा तो यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मंथ जैसे फरवरी कर लें। उसके बाद में ग्रुप है। अब मैं एक ग्रुप का आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जिसका बिल नहीं हुआ, जैसे ये ग्रुप है इसमें काफ़ी सारे कार्मिक हैं, तो किस किस कार्मिक की सैलरी बनी वो यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इसको पूरा 5 की जगह पूरा कर लें, 50 कर लें। तो इसमें जितने भी कार्मिक है यहाँ से आप काउंट कर लें। अब इसमें किस कार्मिक की सैलरी नहीं बनी वो आप चेक करना चाहें तो वैसे तो लिस्ट से आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बनी है और क्यों नहीं बनी है उसका कारण आपको जानना है। तो यहाँ से आपको सैलरी जो ऑप्शन थे सैलरी बिल्स में, इसमें सैलरी प्रिपरेशन या सैलरी ऑटो सैलरी प्रोसेस हो गया। अब आपको सैलरी नॉट प्रोसेस पर क्लिक करना है। यहाँ नॉट प्रोसेस पे, सैलरी नॉट प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 23-24 मंथ सेलेक्ट करना है जैसे फरवरी 2024 और यहाँ से वापस उसी ग्रुप को सिलेक्ट करना हो जिसमें अभी किस किस की सैलरी बनी वो चेक किया था। अब यहाँ तो आपको उस नाम नहीं है तो भी पता चल जाएगा। यहाँ आप सीधे यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये 3 नाम शो हो रहे हैं। 3 नाम की जो यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ रही है और एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, इनकी सैलरी नहीं बनी है। ऑफिस का एम्प्लॉय का नाम आ गया, ऑफिस का नाम आ गया और इसके बाद में ग्रुप का नाम आ गया। इस ग्रुप के 3 कार्मिक की नहीं बनी और रीजन आ रहा है। अब रीजन जैसे ही आ रहा है कि सैलरी मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड येट, 2 का ये कारण आ रहा है। तीसरे का आ रहा है कि टोटल डिडक्शन आर हायर देन अलाउंसेज, मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड येट। तो अब आपको प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स चेक करनी है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ये जो कार्मिक है इनकी ट्रांसफर हो चुकी है और इनका वेतन है अभी प्री पे मैनेजर भी एक तरह से कह सकते हैं ऑफलाइन पे बन रहा है, प्री पे नहीं बन रहा है, ऑफलाइन पे बन रहा है। तो इनकी आईडी यहीं पड़ी है। इसके अलावा इनका भी जो है ये भी दूसरे विभाग में डेपुटेशन पे है, यानी प्रतिनिधि पे है और इनकी भी सैलरी है ऑफलाइन बनती है। तो पे मैनेजर की आईडी यहाँ पड़ी है। तो इनकी सैलरी काफ़ी महीनों से स्टॉप है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो कार्मिक जिसके एक कार्मिक है जिनका यहाँ से नाम आ रहा है, अब इनकी यहाँ आपके आप डिटेल चेक करेंगे तो इसके नाम के आगे एम्प्लॉय आईडी के आगे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप डिटेल चेक कर लें। यहाँ से जैसे जो भी डिटेल्स है, यहाँ जो भी डिटेल्स है उसको एक बार आप वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें और कहीं ना कहीं जो भी गलती है उसको आप निराकरण करें। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि क्या क्या डिडक्शन है, कौन सी डिडक्शन सही है, कौन सी गलत है। तो यहाँ जो कारण आ रहा है कि टोटल डिडक्शन आ रहा है, यानी जो डिडक्शन है वो ज़्यादा है देन अलाउंस, यानी अलाउंस की तुलना में डिडक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये बिल नहीं बन रहा। तो आप एक बार इसकी डिटेल्स सारी चेक कर लें और उसके बाद फिर वापस कोशिश करें तो हो सकता है बिल बन जाएगा। लेकिन इसके लिए या तो आपको बिल एक बार वापस रिवर्ट करके इसको रीजनरेट करना पड़ेगा, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको कारण बता दिया कि किस कारण से इन कार्मिक का बिल है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। तो आपको प्रत्येक कार्मिक जिसका भी बिल नहीं बना है उसका कारण जानना है। तो कारण जानने के लिए आपको यहाँ से सैलरी नॉट प्रोसेस में जाना है और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करके सारी मंथ और ये ग्रुप सेलेक्ट करना है, ईयर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और आप कंफर्म कर लें कि किस कारण से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है। तो ये कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है सैलरी स्टॉप हो। यहाँ भी आप चेक कर लें। यहाँ से जैसे बिल सैलरी जो प्रोसेस था, यहाँ से जैसे स्टार्ट सैलरी है, स्टार्ट सैलरी आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी जिसकी भी स्टॉप की है वो यहाँ से हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ जो क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ 2 नाम आ रहे हैं जिनकी सैलरी स्टॉप है। अब मान लो किसी कार्मिक की सैलरी स्टॉप है तो उसका भी वेतन नहीं बनेगा। तो अगर मान लो ऐसा कार्मिक है जिसका वेतन बनाना है और सैलरी स्टॉप की हुई है तो आपके यहाँ से इसको स्टार्ट कर लें। यहाँ से जैसे नाम सेलेक्ट कर लें और यहाँ से स्टार्ट सैलरी पर क्लिक करेंगे तो उसकी सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो भी प्रोसेस होगा उसमें सैलरी बन जाएगी। अब मान लो किसी कार्मिक की सैलरी स्टॉप करनी है तो यहाँ आपको सामने सारे कार्मिक की लिस्ट आ जाएगी
जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से जितने भी कार्मिक हैं सभी की लिस्ट आ गई। अब मान लो किसी कार्मिक की जैसे ट्रांसफर हो गई या वेतन व्यवस्था में आदेश नहीं था या किसी दूसरे स्थान पे है लेकिन उनकी आईडी नहीं गई, दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो उनकी कैसे स्टॉप करेंगे। तो जैसे मैंने एक कार्मिक स्टॉप की हुई है, ये कार्मिक है, तो यहाँ से जैसे स्टॉप की हुई तो यहाँ स्टॉप आ जाएगा। अगर स्टॉप करना चाहें, जैसे मान लो किसी कार्मिक की स्टॉप करना चाहे तो मैं यहाँ से जैसे एक कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनकी स्टॉप करनी है, तो यहाँ से कोई भी, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे स्टॉप होगी। तो यहाँ से जैसे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ तो यहाँ से स्टॉप करेंगे तो यहाँ स्टॉप हो जाएगी। अब स्टॉप होने के बाद में यहाँ से जैसे ये नाम आ गया, यहाँ आपको सबमिट करना है, हालांकि मैं कर नहीं रहा हूँ लेकिन सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके इस कार्मिक की सैलरी है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आपके कोई कार्मिक ऐसा है जिसकी सैलरी अभी आपको नहीं बनानी है और उसका नाम बार बार सैलरी में आ रहा है तो उसको सैलरी को स्टॉप कर लें। और दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको दी थी कि आपके कुछ ऐसी डिटेल्स है जैसे बेसिक है वो अभी FMS 3.0 पे चेंज नहीं हो रहा है, बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें और पूरा ध्यान से एक एक बात सुने। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक में कोई गड़बड़ है तो सबसे पहले आप पे मैनेजर पे उसको अपडेट करें। पे मैनेजर अपडेट होने के कुछ समय बाद, यानी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में आपके वहाँ से डाटा फैच करेंगे, पुल करेंगे, तो वहाँ से डिटेल से आपके आ जाएगी और उसमें जो भी अपडेट होगा वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। कुछ ऑप्शंस हैं जैसे इनकम टैक्स वगैरह, डिडक्शन वगैरह, वो आप यहाँ FMS 3.0 पर सीधे ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे मूल वेतन का जो है उसमें नहीं आ रहा है। मैं आपको एक, अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मूल वेतन के आगे डिलीट का ऑप्शन नहीं है, बाकी के आगे जिसके भी डिलीट का ऑप्शन है वो आप डिलीट करके नया उसको वापस ऐड कर सकते हैं, चाहे अलाउंस हो या डिडक्शन हो। अलाउंस में आपके मूल वेतन के अलावा HRAD है वो आप एडिट कर सकते हैं, यानी उसको डिलीट करके दोबारा वापस एलोकेट कर सकते हैं। डिडक्शन में आपके सारे जो भी ऑप्शन है वो आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब सीधे एडिट नहीं होंगे जैसे पे मैनेजर होते हैं, पहले उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद में ऐड अलाउंस में जाकर के, ऐड डिडक्शन में जाकर के आप उस डिडक्शन को ऐड करेंगे। जैसे मैंने इसी वीडियो में बताया कि इनकम टैक्स जैसे 13,000 था उसको 7,000 करना था, तो एडिट का ऑप्शन मैंने कोशिश की लेकिन एडिट नहीं हो रहा था। उसके बाद में उसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद में दोबारा बल्क एडिट एम्प्लॉय जो पर्सनल डिडक्शन में जाकर के उस डिडक्शन को मैंने ऐड किया इनकम टैक्स को, और वो हो गया। उसके बाद में अगर आपने बिल रिवर्ट किया हुआ है तो उस बिल को आप रीजनरेट करें। रीजनरेट करेंगे तो हाथों हाथ आपकी बिल रीजनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया, तो एक बार आप सारे वीडियो देख लें तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।